नामकरण हो, जनेऊ संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, गृह प्रवेश हो, सत्यनारायण भगवान की पूजा हो, भागवत कथा हो, कुछ भी हो, सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान गणपति का ध्यान किया जाता है। तो यहाँ गणपति जी का तो नाम नहीं लिखा कि क्यों? अगर ग्रंथ में मंगलाचरण में गणपति का नाम लिख देते तो गणेश जी वाले तो खुश हो जाते, जिनको गाणपत्य कहते हैं। गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल दिया। महाराष्ट्र के अंदर गणपति जी के बहुत सिद्धि विनायक आदि के लाल बाग के राजा के जो भगत हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, भैया हमारा ग्रंथ है। कृष्ण वाले नाराज हो जाते हैं, हम कथा सुनने नहीं जाते। और ये व्यास जी की सर्वोत्तम कृति है। व्यास जी श्रीमद् भागवत को किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी पंथ से जोड़ना नहीं चाहते थे। अच्छा, अगर कृष्णम परम धीमहि लिख देते, सत्यम परम धीमहि की वजह, तो भी क्या फर्क पड़ रहा था? तो शंकर जी वाले नाराज हो जाते। शंकर जी के भगत कहते हम नहीं सुनने जाते कथा। अगर शिवम परम धीमहि लिख देते तो शंकर जी वाले प्रसन्न हो जाते, राम जी वाले नाराज हो जाते। अगर दुर्गा का शक्ति का नाम लिख देते तो शक्ति वाले प्रसन्न हो जाते, गणेश जी और कृष्ण भगवान वाले नाराज हो जाते। तो इसलिए किसी देवी देवता का नाम ही नहीं लिखा। व्यास जी की लेखनी का जरा चातुर्य देखिए आप। व्यास जी ने कैसा व्यापक शब्द लिखा, सत्यम परम धीमहि। मैं परम सत्य भगवान का ध्यान करता हूं। अच्छा, अगर किसी कोई गणेश जी का भगत है, उससे पूछो भैया तेरे गणेश जी सच्चे हैं कि झूठे हैं, तो क्या कहता है कि मेरे गणेश जी तो सत्य हैं। तेरे गणेश जी सत्य हैं, सच्चे हैं कि हाँ? तो देख, सत्यम परम धीमहि, तेरे गणेश जी का ध्यान किया है, आ बैठ कथा सुन। अच्छा, कृष्ण भगवान, राम भगवान कैसे हैं, सच्चे की झूठे की? मर्यादा पुरुषोत्तम सत्य की, आजा कथा सुन। भोले बाबा का भगत है कि बता तेरे भोले बाबा सच्चे हैं कि झूठे? तेरी दुर्गा माता सच्ची है कि झूठी? तो दुर्गा जी का भगत भी कहेगा सच्ची है, शंकर जी का भगत भी कहेगा मेरे भोले बाबा तो बड़े सच्चे हैं। तो आ बैठ कथा सुन। सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप भोले बाबा का ध्यान किया गया। तो एक ऐसा शब्द लिख दिया। अरे मेरे भाई, अगर किसी मुसलमान से भी पूछो तेरा खुदा सच्चा है कि झूठा है, तो कहेगा पाक है और सत्य है। सच्चा है तो आ बैठ, तू भी भागवत की कथा सुन। तेरे खुदा का ध्यान किया गया। तेरा गॉड सच्चा है कि झूठा है? वो कहेगा कि बिल्कुल सच्चा है, सत्य, कि आ बैठ कथा सुन। तो एक शब्द लगाने से इतनी व्यापकता हो गई कि ये ग्रंथ किसी एक मजहब, किसी एक पंथ, किसी एक धर्म, किसी एक जाति विशेष का नहीं रहा, ये सबका हो गया, ये यूनिवर्सल हो गया। इसलिए कहा कि सत्यम परम धीमहि। मंगलमय दूसरा श्लोक में अब कह रहे हैं, धर्म प्रोज्झित कैत्रोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। दूसरे श्लोक में कहा, धर्मः प्रोज्झित कैतव परमो धर्मः, अत्र कैतव परमो धर्मः। श्रीमद् भागवत जी हमको परम धर्म के विषय में बताता है। देखो मेरे भाई, आज तक हमने दो चीजें सुनी हैं। क्या? एक है धर्म और दूसरा है अधर्म। ये दो चीज सुनी ना, धर्म और अधर्म। व्यास जी मंगलाचरण में कह रहे हैं, ना हम धर्म की बात करेंगे ग्रंथ में, ना हम अधर्म की बात करेंगे। कि फिर कहा कि परम धर्म। अब आप कहोगे गुरुजी परम धर्म क्या है? देखो मेरे भाई, पहले धर्म और अधर्म को समझो। गोस्वामी जी ने चौपाई में लिखा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस
सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हाँ धर्म नहीं भाई। धर्म नहीं भाई। धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित, किसी दूसरे का हित कर दिया, इसके समान कोई धर्म नहीं। अपने घर में तो हर कोई मकान में कमरे बना रहा है, एक कमरा किसी धर्मशाला में बना दिया। अपने लिए तो सब भोजन कर रहे हैं, कभी गरीब व्यक्तियों के लिए भंडारा करवा दिया। अपने घर में सबने नल लगा रखे हैं, एक नल धर्मार्थ प्याऊ बाहर लगवा दिया, रहा चलते राहगीरों के लिए। परहित सरस धर्म नहीं भाई। अपने घर में तो हर कोई पंखा लगा रहा है, कूलर लगा रहा है, एसी लगा रहा है, एक पंखा गौशाला में लगवा दिया, धर्मशाला में लगवा दिया। परहित, दूसरे के लिए, किसी दूसरे के मन को सुखी कर दिया, ये परहित है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसके समान कोई धर्म नहीं। और परपीड़ासम नहीं अधिमाई, किसी दूसरे के दिल को दुखा दिया, इसके समान कोई अधर्म नहीं। किसी दूसरे के दिल को दुख पहुंचाया,